प्रश्न है कि मेरे पति एक एड इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनका पूरा समय जो है जवान और सुंदर महिलाओं के साथ बीतता है। पति वो काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता होगा कि वो घर से निकल रहा है उन्हीं महिलाओं के साथ जाकर डिनर करने के लिए। आप भली भांति जानती होंगी, वो भी जानता है कि आप जानती हैं, वो फिर भी आपके सामने निकलेगा और आपके पास कोई ताकत नहीं होगी उसे रोक पाने की। आपके पास बस आपकी गरीबी, आपकी कमजोरी और 2 बच्चे होंगे और ज्यादा मुंह चलाएंगी तो आप पर नोटों की एक गड्डी और फेंक देगा क्या जाओ शॉपिंग कर लेना। और जानते हो सबसे ज्यादा गरिमाहीन, शर्मनाक और बेइज्जती की बात क्या है? आप वो गड्डी लपक भी लेंगी। हाथ जोड़ करके, कभी डांट करके आपसे निवेदन करता रहा कि अपनी ताकत विकसित करना सीखिए। ज्ञान, गुण, अनुभव, कौशल, विवेक, ये आपकी असली ताकत है। ये रूप का सौदा बहुत दिनों तक नहीं चलता। तन को मजबूत बनाइए, बुद्धि को धार दीजिए और मन को अध्यात्म दीजिए। नमस्ते आचार्य जी। ये प्रश्न वर्कशॉप की एक प्रतिभागी का है, पर निजी प्रश्न है तो इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। उनका प्रश्न है कि मेरे पति एक एड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनका पूरा समय जो है जवान और सुंदर महिलाओं के साथ बीतता है, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में रहती है, पॉजेसिव हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है। तो वो सारे हथकंडे अपना चुकी हैं, बट उनके पति वो काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके पति का मानना है कि उनकी नीयत साफ़ है और जो भी महिलाएं हैं उनसे सिर्फ काम से संबंधित ही रिलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब वो ये पूछ रही हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें खुद में ही बदलाव करना चाहिए, पर वो क्या करें अभी? रिश्ता तो तभी सार्थक और थोड़ा स्थायी होगा जब दोनों पक्ष किसी दबाव या जोर जबरदस्ती के कारण नहीं, बल्कि अपनी समझ बूझ से और स्वेच्छा से एक साथ हों, है ना? अब अगर इस संबंध में पतिदेव को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उड़ तो वो जाएंगे या आप उनको वैसे भी नहीं रोक पाएंगी। और ज़्यादा बुरी बात ये हो सकती है कि वो उड़कर भी, आपका घोंसला छोड़कर उड़ जाने के बाद भी आपको दाना डालते रहें। वो तो और ऐसा होगा जैसे गरीब पर दया दिखाई जा रही है। तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें एकदम स्पेसिफिक स्थितियां क्या हैं, लेकिन आमतौर पर डर ज़्यादा तब लगता है जब महिला पुरुष पर आर्थिक रूप से भी आश्रित होती है। पॉजिटिवनेस कहा जाता है, वो और कुछ नहीं होता, वो इनसिक्योरिटी होती है, डर। हम कहते तो ऐसे हैं कि हम पॉजिटिव हैं, अरे मेरी बड़ी बीमारी है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अपने पति को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, मैंने पति को मुट्ठी में पकड़ रखा, मैं पॉजिटिव हूँ। आपने समस्या बिल्कुल उल्टे तरीके से बताई है, समस्या को बताने में ही झूठ है। तथ्य ये हो सकता है कि आप अपने पतिदेव की मुट्ठी में हैं, कि आप उन पर हर तरीके से आश्रित हैं, तो आपको लगातार ये डर बना रहता है कि पतिदेव अगर कहीं सटक लिए तो आपका क्या होगा। ये प्रेम नहीं है, ये तो सिर्फ किसी तरीके से अपनी व्यक्तिगत भलाई की चिंता है। आप चेहरा मोहरा देख करके ब्याह कर लेते हो, और भारत में ये खूब होता है। जब लड़की देखी जाती है तो अभी भी बहुत सारे पुरुष भारत में ऐसी मज़ेदार मानसिकता में जी रहे हैं कि वो लड़की की क्वालिफिकेशंस वगैरह पे बहुत ध्यान नहीं देते। गुण दोष देखना तो दूर की बात है, वो इसको भी बहुत महत्व नहीं देते कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। वो कहते हैं कोई इससे लेक्चर थोड़ी दिलवाने हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर वो शादी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो अपने घर एक स्त्री देह ला रहे हैं उसका उपभोग करने के लिए। तो ऐसे में ये बात बड़े कम महत्व की रह जाती है कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है।
और कड़वा सच ये है कि ये बात लड़कियां भी जानती हैं कि शादी के बाजार में इस बात का बड़ा कम महत्व रहता है कि उन्होंने पढ़ाई कितनी करी है। अगर लड़की सुंदर है तो उसको मोटी आसामी मिल ही जानी है। बहुत सारे लोगों को मेरे इन वक्तव्यों से आपत्ति होगी। जिन्हें आपत्ति हो रही हो, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे जो तथ्य पता हैं उनको तो मैं कहूँगा ही। लड़की अगर सुंदर हो तो आमतौर पर उसको ही भरोसा रहता है कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं, डिग्री पूरी करूं कि ना करूं, नौकरी मिले चाहे ना मिले, मुझे तो बढ़िया कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस मिल ही जाना है। ये भी हो सकता है कि लड़का विदेश में हो तो सीधे कनाडा का वीज़ा ही लग जाए मेरा शादी के बाद, ये भी हो सकता है। तो पढ़ाई लिखाई पे क्यों ध्यान दे, रूप रंग काफ़ी होता है। अब रूप रंग देख करके शादियां होती हैं। मैं जैसे से बोल रहा हूँ मुझे पता है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में, पर मैं क्या करूँ, या तो सवाल ना पूछा जाता। रूप रंग देखकर शादियां होती हैं। अब ये जिन्होंने रूप रंग देख के शादी की है, इन्होंने अपने तो कैरियर का पूरा ख्याल रखा है। ये इंजीनियरिंग भी करके बैठे होंगे, फिर एमबीए भी करके बैठे होंगे। जीवन भर इनका जो रवैया है वो बिल्कुल प्रोफेशनल रहा है। नो नॉनसेंस, टू द पॉइंट। बताओ अगली मस्त जॉब कहाँ लगेगी, प्लेसमेंट, नौकरी, यही करते रहे हैं। ये सब चीज़ें इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही है। मेरा पैकेज कितना है, मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, आगे कैसे बढ़ना, यही सब करा है इन्होंने। और लड़की ये जानबूझकर ऐसी उठा कर लाते हैं जो मन से बिल्कुल गरीब रह गई है, दरिद्र, बिल्कुल बस तन से माला माल है। वो लड़की भी सोचती है कि मेरी लॉटरी लग गई, देखो मुझे कितना अच्छा वर मिल गया। यही होता है ना। एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की, उसको ऐसा बढ़िया कोई मिल जाए वर, दूल्हा, इतनी खुश होती है। सब उसकी किस्मत की तारीफ करते हैं, कहते हैं ये देखो इतना अच्छा लड़का मिल गया उसको। और लड़की ने खुद क्या करा है, उसने कहीं ऐसे ही कहीं लोकल कॉलेज से कुछ कर लिया है, किसी तरीके से ग्रेजुएशन पास कर लिया है। अपने दम पे उसको कहीं 5-10 हज़ार की नौकरी ना मिले और लड़का उसको मिल गया महीने के लाखों कमाने वाला। सब कहते हैं वाह क्या किस्मत है, क्या तकदीर लेके आई है। वो तकदीर नहीं, जिस्म लेके आई है जिसकी वजह से उसकी ये शादी हो रही है। अब क्या होगा आगे? एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता होगा कि वो घर से निकल रहा है उन्हीं महिलाओं के साथ जाकर डिनर करने के लिए। आप भली भांति जानती होंगी, वो भी जानता है कि आप जानती हैं, वो फिर भी आपके सामने निकलेगा और आपके पास कोई ताकत नहीं होगी उसे रोक पाने की। आपके पास बस आपकी गरीबी, आपकी कमज़ोरी और 2 बच्चे होंगे। अब रोक सकते हो उसको तो रोक लो। और ज़्यादा मुंह चलाएंगी तो वो आप पर नोटों की एक गड्डी और फेंक देगा कि जाओ शॉपिंग कर लेना। और जानते हो सबसे ज़्यादा गरिमाहीन, शर्मनाक और बेइज्जती की बात क्या है? आप वो गड्डी लपक भी लेंगी क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। इतना बता दूं पुरुष होने के नाते कि पुरुष भी बहुत चालू चीज़ होता है, उसको बेवकूफ़ मत समझो। वो अपना मतलब, अपना स्वार्थ निकालना बखूबी जानता है। उसको बिल्कुल अच्छे से पता है कि आपकी पूरी हस्ती में कौन सी चीज़ उसके काम की है और कब तक। ठीक उसी चीज़ का वो सौदा करता है और जिस दिन वो चीज़ उसको मिलनी बंद हो जाती है या किसी दूसरी जगह वही चीज़ बेहतर मिलने लगती है, वो भंवरा झट से उड़ जाएगा। तो इसलिए देवी जी इतने सालों से कभी हाथ जोड़ करके, कभी डांट करके आपसे निवेदन करता रहा हूँ कि अपनी ताकत विकसित करना सीखिए। ज्ञान, गुण, अनुभव, कौशल, विवेक, ये आपकी असली ताकत है। ये रूप का सौदा बहुत दिनों तक नहीं चलता। तन को मजबूत बनाइए, बुद्धि को धार दीजिए और मन को अध्यात्म दीजिए, नहीं तो ये